हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम ऑल माय यूट्यूब चैनल राव सी फोरम। फ्रेंड्स, काफ़ी दिन बाद हम वीडियो बना रहे हैं, तो उसके लिए सॉरी। अब आपके लिए नई सीरीज आई है हिस्ट्री क्वेश्चन का। तो आज हम वेद के बारे में पढ़ेंगे कि जो कि वैदिक संस्कृत से रिलेटेड है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि जो वैदिक आपका संस्कृति है, जो वैदिक पीरियड आपका है, वो आपका कैसे क्या बता देते हैं, उसको थोड़ा अब देखिए। उसके बाद हम शुरू करते हैं क्वेश्चन, ठीक है। तो वैदिक संस्कृति यानी वैदिक जो पीरियड आपका, वो देखिए, ध्यान रखिए, 1500 BC से आपका लेकर के कितना रहेगा, 600 BC तक रहेगा, ठीक है। तो ये आपका वैदिक पीरियड का यानी वैदिक संस्कृति का आपका टाइम पीरियड है, ठीक है। तो आपका ये रहा। तो पर इसके बारे में हम देख लेते हैं पहले, ठीक है, उसके बाद हम शुरू करते हैं। तो ध्यान रखिएगा आप लोग कि जब वेद की बात आएगी तो हम मानते हैं कि जो वेदों की संख्या 4 रही है, ठीक है। और जिसमें सबसे प्राचीन वेद क्या रहा है फ्रेंड्स, प्राचीन वेद आपका रहा है ऋग्वेद, ठीक है। तो आपका फर्स्ट आपका ऋग्वेद रहा है, एंड देन आपका यजुर्वेद, एंड उसके बाद सामवेद, और सबसे जो लेटेस्ट आपका वो अथर्ववेद है, ठीक है। तो अब उसके बारे में हम बात करते हैं। देखिए क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। तो पहला क्वेश्चन है फ्रेंड्स आपके सामने कि सबसे पहले इतिहास को 3 भागों में जो बांटने का श्रेय वो किसको मिला था, ठीक है। तो आप ऑप्शन है आपका हेरोडोटस, क्रिस्टोपस सिलेरियस, आर.डी. बनर्जी और दयाराम शाहनी। तो जानते हैं आपको हेरोडोटस जो आपका है वो क्या है, फादर ऑफ हिस्ट्री बोलते हैं हम लोग हेरोडोटस को, ठीक है। तो इसमें आंसर क्या रहेगा फ्रेंड्स, इसमें आंसर रहेगा आपका सेकेंड वाला ऑप्शन रहेगा, ठीक है। क्या रहेगा, क्रिस्टोफ सेलियरस, ठीक है, ये आपका करेक्ट आंसर है। सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं, आते हैं देखते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। तो भारत का सबसे प्राचीन ग्रंथ क्या है। अभी मैंने आपको बताया इंट्रोडक्शन में कि सबसे जो प्राचीन ग्रंथ है वो आपका वेद है, ठीक है। क्या है, वेद है। तो इसका ऑप्शन क्या रहेगा, सही रहेगा फ्रेंड्स। इसका ऑप्शन सही रहेगा आपका सी ऑप्शन सही रहेगा। क्या रहेगा, सी, वेद। यानी साहित्य लहरी भी नहीं है, भक्त नामावली भी नहीं है, ऋग्वेद भी नहीं है, आपका वेद है। अगर वो पूछता है कि कौन सा प्राचीन वेद है, ठीक है, वेद का नाम देगा तो उसमें हम लिखेंगे ऋग्वेद। लेकिन अगर कौन सा ग्रंथ पूछता है तो हम लोग वेद पे टिक करेंगे, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखना आपको, ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है। चलिए नीचे देखते हैं थोड़ा सा नेक्स्ट क्वेश्चन। जो वेद के संकलनकर्ता कौन है। संकलनकर्ता मतलब कि कौन उनकी रचना किया वेद का, ठीक है। सूरदास है, रसखान जी, वेद व्यास और तुलसीदास, ठीक है। कौन ऑप्शन सही रहेगा, इसका ऑप्शन सही रहेगा सी वाला, ठीक है। सी ऑप्शन करेक्ट है, वेद व्यास जी ने वेद की रचना की थी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। एक जो आपने सुना होगा, एक जो संस्कृत में एक आपका श्लोक है, असतो माँ सद्गमय, ठीक है। तो यानी कि अंधकार से प्रकाश की ओर चलें। तो ये कहाँ से लिया गया है, इसको हम देखते हैं। ऋग्वेद है, सामवेद, अथर्ववेद और आपका यजुर्वेद। तो ये जो वर्ड है, ये श्लोक है आपका, ग्रुप ऑफ जो वर्ड है, ये आपका लिया गया किससे। तो इसका आंसर क्या है फ्रेंड, इसका आंसर आपका रहेगा ऋग्वेद है ना, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका इससे करेक्ट आंसर है, ठीक है। चलिए और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो जैसा कि इसमें पांचवा है आपका, ऋग्वेद के तीसरे मंडल में क्या है। पांचवा क्या है, ऋग्वेद के तीसरे मंडल में क्या है। रामायण है, गायत्री मंत्र, महाभारत और श्रीमद् भगवद गीता, ठीक है। तो इसका आंसर क्या रहेगा फ्रेंड्स, इसका आंसर रहेगा गायत्री मंत्र। चलिए नेक्स्ट देखते हैं छठवां क्वेश्चन। किस मंडल में शूद्रों का उल्लेख ऋग्वेद में पहली बार हुआ है। कौन से मंडल में शूद्रों का उल्लेख जो है कि ऋग्वेद में पहली बार हुआ है। तो आंसर क्या रहेगा फ्रेंड्स, बताइए। ऑप्शन क्या है, 8वां मंडल, 5वां मंडल और तीसरा मंडल और आपका 10वां मंडल। तो आंसर क्या रहेगा फ्रेंड्स, आपका डी ऑप्शन सही है, 10वां मंडल। आइए देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन का। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 7वां वाला है। किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है, ठीक है। ऑप्शन है आपका पहला इंद्र देवता, ब्रह्म देवता, कृष्ण देवता और पवन देवता। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स,
इंद्र देवता। क्या हो जाएगा? इंद्र देवता। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किस वेद के द्वारा वैदिक संस्कृति के बारे में ज्ञान प्राप्त होता है? ठीक है, किस वेद के द्वारा वैदिक संस्कृति के बारे में ज्ञान प्राप्त होता है? सामवेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद या फिर अथर्ववेद? ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? आपका बी ऑप्शन, ऋग्वेद। ठीक है, क्या हो जाएगा? ऋग्वेद। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए, ये क्वेश्चन आपका है कि गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? गायत्री मंत्र जो हम प्रोनाउंसिएट करते हैं, ठीक है, वो आपका रचना किसने की थी? तुलसीदास, वाल्मीकि, विश्वामित्र या फिर वेद व्यास? ठीक है, जो हम कहते हैं ओम भूर्भुवस्सुः तस्मै वर्गे नमः। ठीक है, ये जो आपका गायत्री मंत्र है वो आपका किसने लिखा है? तो इसकी रचना की है आपके विश्वामित्र जी ने। किसने की है? ऑप्शन नंबर डी अब करेक्ट आंसर है। आइए देखते हैं, महाभारत का दूसरा नाम क्या है? महाभारत का दूसरा नाम क्या है? एग्जाम में क्वेश्चन आ रखे हैं। रामायण, सतसहस्री संहिता, गायत्री मंत्र या फिर जय संहिता? ठीक है, सॉरी ये इधर हो गया, जय संहिता। ठीक है, ये आख मात्रा लास्ट में, तो इसका ऑप्शन डी आपका भी सही है और आपका बी भी सही है। ठीक है, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य क्या है? विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य क्या है? गायत्री मंत्र है? नहीं हो सकता। श्रीमद् भगवद गीता, देखते हैं आगे, महाभारत या फिर रामायण? तो करेक्ट आंसर क्या रहेगा फ्रेंड्स इसका? महाभारत। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ऋग्वेद में इंद्र के लिए और अग्नि के लिए कितनी ऋचाओं की रचना की गई? ठीक है, 100 या 200, 150 या 300, 500 या 800, 250 या 200? 250 और 200 तो दोनों के अलग अलग है। इंद्र के लिए आपका कौन ऑप्शन चाहिए? 250 और 200। ठीक है, तो आप करेक्ट आंसर आपका डी रहेगा। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेद का कौन सा मंडल सोम पर समर्पित है? ठीक है, ऋग्वेद का कौन सा मंडल सोम पर समर्पित है? तो सोम रस की बात किया जा रहा है इसमें। ठीक है, तो हम इसमें आंसर टिक करेंगे। देखते हैं, 8वां मंडल है, 9वां मंडल है, 10वां या फिर 5वां मंडल है? तो आंसर क्या रहेगा इसमें फ्रेंड्स? 9वां मंडल। क्या रहेगा? 9वां मंडल, यानी ऑप्शन आपका बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, ऋग्वेद में अधन्य शब्द किस पशु के लिए प्रयोग किया गया है? अधन्य बैल के लिए प्रयोग किया गया, गाय के लिए, भैंस या फिर घोड़ा के लिए? तो कौन ऑप्शन सही रहेगा फ्रेंड्स इसमें? इसमें आपका सही रहेगा गाय, यानी सेकेंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, कौन सा वेद गद्य और पद्य में दोनों में लिखा गया है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आ सकता है आपका। ये कौन सा वेद है जो गद्य में भी रचना किया गया और पद्य में भी रचना किया गया? ठीक है, तो यजुर्वेद है या सामवेद या फिर ऋग्वेद या फिर अथर्ववेद? कौन सा रहेगा ऑप्शन में? ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ये ऑप्शन सही है, यानी यजुर्वेद। ठीक है, यजुर्वेद, ये ऑप्शन आपका सही है। ठीक है, यजुर्वेद। चलिए आइए देखते आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। यज्ञ से संबंधित विधि विधाओं का पता किस वेद से चलता है? ठीक है, सामवेद से, ऋग्वेद से, यजुर्वेद से या फिर अथर्ववेद से? ठीक है, तो आंसर आपका सही क्या रहेगा फ्रेंड्स? सही ऑप्शन आएगा इसमें, ये नहीं सही है, आपका यजुर्वेद सही है। ठीक है, क्या रहेगा? यजुर्वेद से। तो ये नेक्स्ट देखते हैं, किस वेद का संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? यानी कौन सा जो वेद है जो ऋग्वेद पर बेस्ड है? सामवेद है या फिर ऋग्वेद? तो ऋग्वेद तो होगा नहीं, सिंपल सी बात है। यजुर्वेद या फिर अथर्ववेद? तो कौन सी हिसाब से आएगा इसमें? आपका सही करेक्ट आंसर इज द सामवेद, पहला ऑप्शन आपका करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय संगीत का जनक किस वेद को कहा जाता है?
भारतीय संगीत का जनक किस वेद को कहा जाता है? ऑप्शन ए ऋग्वेद, ऑप्शन बी अथर्ववेद, ऑप्शन सी सामवेद और ऑप्शन डी आपका यजुर्वेद। तो करेक्ट ऑप्शन क्या रहेगा फ्रेंड्स? सामवेद। क्या रहेगा? सामवेद। ठीक है, यानी आपका सी द करेक्ट आंसर। ठीक है, सॉरी, सी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, किस वेद में किसी विशेष ऐतिहासिक घटना की बात नहीं कहा गया? कौन सा वेद है जिसमें किसी विशेष ऐतिहासिक घटना की बात नहीं किया गया? अथर्ववेद, सामवेद, ऋग्वेद या फिर यजुर्वेद। ठीक है, अथर्ववेद, सामवेद, ऋग्वेद फिर यजुर्वेद। तो इसमें आपका 2 ऑप्शन करेक्ट आपके रहेंगे। कौन कौन बताइए? ऑप्शन ए सामवेद एंड आपका ऑप्शन बी यजुर्वेद, दोनों ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, किस वेद में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन किया गया है? यानी कौन सा वेद है जिसमें जादू टोना वशीकरण का किया गया है? तो समझ जाइए कि आपका जो लेटेस्ट आपका जो वेद है यानी जो अथर्ववेद है उसमें इसकी बात किया गया था। तो सबसे पुराना आपका है आपका ऋग्वेद, फिर सामवेद, ठीक है, फिर आपका सॉरी ऋग्वेद है आपका, ठीक है, फिर आपका यजुर्वेद, फिर आपका अथर्ववेद, सबसे लास्ट में रहेगा फिर आपका सामवेद रहेगा। ठीक है, तो ये आपका करेक्ट आंसर है, यानी पहला आपका ये हो जाएगा। ठीक है, ऋग्वेद पहला सही है, फिर आपका यजुर्वेद हो जाएगा, फिर आपका सेकंड पे, थर्ड पे आपका सामवेद, आपका फोर्थ पे आपका अथर्ववेद। ये आपका इसका करेक्ट सीक्वेंस है, इसको याद रखिएगा। ठीक है, जरूर ये एग्जाम में पूछता है कि कौन सा पुराना वेद रहा है। ठीक है, तो ये सारे बाकी क्वेश्चन है फ्रेंड्स इसमें, जिसको हम लोगों ने देख लिया है। तो कुछ चीज़ें हम ऐसे बता देना आपको ओरली। ठीक है, ध्यान से आप लोग सुन लीजिए कि जो अधन्य की बात है, ठीक, अधन्य की बात है वो आपका गाय है। ठीक है, तो एक प्राचीन ग्रंथ है जिसका नाम है अष्टाध्यायी, वो कौन लिखे हैं? ठीक है, आप बता सकते हैं। तो इसका आंसर आप दोगे कमेंट बॉक्स में आप दीजिएगा। ठीक है, कि अष्टाध्यायी के जो रचयिता हैं वो कौन है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।